Hi guys, welcome back to my YouTube channel Visa Connect. I am Rohit, bringing you the part 2 of investment program or the entrepreneurship program video for New Zealand. पार्ट 1 में मैंने बात करी थी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए, जहां पे आपके पास अपना बिजनेस आइडिया है और इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट, माय बिजनेस आइडिया दैट आई एम सबमिटिंग विद EHF एडमंड हिलरी फेलोशिप, जो कि एक न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है एंड जो कि बिजनेसेस को, न्यू आइडियाज को अट्रैक्ट कर रहा है न्यूजीलैंड में। और ये जैसे कि मैंने बताया था कि ये 8 कोहोर्ट के लिए एप्लीकेशन जारी है, जो कि कोहोर्ट का मतलब होता है जत्था, ग्रुप। तो पिछली बार मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। यू कैन अप्लाई एज एन इन्वेस्टर टू न्यूजीलैंड। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है इसमें, इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट और इतनी कम इन्वेस्टमेंट मैंने और किसी कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आज तक नहीं देखी। इफ यू कंपेयर इट विद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK, न्यूजीलैंड बीइंग द 5th इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड इतना कम इन्वेस्टर, तो ये उन लोगों के लिए इन्वेस्टर प्रोग्राम है थ्रू EHF एडमंड हिलरी फेलोशिप। इसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगी, जो कि ये न्यूजीलैंड का इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है गवर्नमेंट का, www.ehf.org। तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में क्या है या इन्वेस्टर कैटेगरी में क्या है कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, you also don't want to be a part of my business project that I would like to throw up for the coming year in 2021 in New Zealand, but you have money, you have liquid money, आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप न्यूजीलैंड में जो 3 years का वर्क परमिट है वो लेना चाहते हैं, फॉलोड बाय 30 months में यानी 2.5 साल में PR के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले एप्लीकेशन फीस है इसकी, जो कि $1150 है, लगभग लेट्स से $1200 मैं बोल लेता हूं, तो लगभग 70-75 हजार रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है, जो कि EHF को जाएगी। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो वो EHF को जाएगी। EHF में वो एप्लीकेशन जाने के बाद आप उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, अपनी प्रोफाइल बनाओगे, प्रोफाइल शो करोगे, यू विल पोर्टफोलियो यू विल शो एंड से दैट यू हैव मनी, यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन न्यूजीलैंड। तो EHF क्या करेगी, जो कि ऑलरेडी उनकी कम्युनिटी में जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको फंड्स की जरूरत है, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करने के बाद, आपको एक्सेप्टेंस देने के बाद, ये आपका पैसा वो उन कंपनी स्टार्टअप्स में लगाएंगी। और जहां तक मैंने अंडरस्टैंड किया है इनकी वेबसाइट से कि वो आप भी उन प्रोजेक्ट्स में उन कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी, योर मनी इन दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप और इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस इन न्यूजीलैंड। सो अगर आपको ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जो कि जुलाई अगस्त में जिसका रिजल्ट आएगा, अगर आपको वो ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलती है, देन दे विल आस्क यू टू पे लगभग अराउंड 25,000 US dollars, 25,000 US dollars, which is somewhere close to 18 to 20 lakhs if I am not wrong। अगर हम इसको 80 रुपए के हिसाब से भी लगा ले तो 18 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको EHF को देने होंगे, जैसे वो बताएंगे, द वे दे विल गाइड यू। आई थिंक जैसे आप एप्लीकेशन फीस पे करोगे $1200 की, वैसे ही आपको शायद ये $25,000 भी, बट दे विल डायरेक्ट यू, दे विल गाइड यू हाउ टू डू इट। ये देने के बाद आप फिर अगेन ग्लोबल इम्पैक्ट वीजा के लिए अप्लाई करोगे। ग्लोबल वीजा इम्पैक्ट का प्रोसेस वही है सेम जो एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में है। ग्लोबल इम्पैक्ट वीजा के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो अगेन यू विल हैव टू सी 2 क्राइटेरियाज। वन इज इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, दैट इज योर IELTS और PT में एटलीस्ट ओवरऑल 58 स्कोर होना चाहिए। यू हैव टू हैव 58 स्कोर। IELTS में ओवरऑल बैंड 6.5। इन्होंने इंडिविजुअल बैंड की बात नहीं करी है, दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल बैंड। सो आई रेकन, आई अंडरस्टैंड दैट कि ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है GIV, ग्लोबल इम्पैक्ट वीजा यानी वर्क परमिट के लिए, जो कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के वेबसाइट में भी पब्लिकली अवेलेबल है। सेकेंडली, जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो है 36,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स फॉर 1 ईयर। आपके पास लिविंग कॉस्ट का पैसा 20 लाख रुपए लगभग न्यूजीलैंड डॉलर्स है ये,
तो इंटू 50 भी कर लो तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पार्ट 1 की वीडियो में कहा था कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ये 6 मंथ्स ओल्ड फंड्स लिखा हुआ है ऐसा, बट सोर्स ऑफ फंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये पैसा आप ही का है। ये नहीं कि आपने किसी से मांगा 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए वीजा मिलने के लिए, एंड देन यू अप्लाई एंड देन यू गिव दैट मनी बैक टू हिम। ये पैसा आपके पास होना चाहिए। जीआईबी में एक बात और कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा ये लिविंग कॉस्ट का नहीं है तो आपके पास क्षमता, यू शुड हैव द एबिलिटी टू spend or earn a living in New Zealand during your work permit. So ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर कंसर्न ना हो, मेडिकली आप फिट हो, हेल्दी हो, और आपकी जो बिजनेस उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। अगर आप एज एन इन्वेस्टर हो तो आपको ये भी दिखाना है कि आपने पहले कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, किस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बिजनेसमैन है तो ITR क्या है, क्या प्रोफाइल है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपके पास पैसा है तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, एंड यू कैन इन्वॉल्व इन बिजनेस। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सो अगर आपको लगता है कि आप ओवरऑल 6.5 बैंड एकेडमिक हो या फिर जनरल हो, IELTS का वो गेन कर सकते हो, या फिर 58 स्कोर PTE में स्कोर कर सकते हो, तभी आप इस प्रोसेस में हाथ डालें, तभी आप अप्लाई करें। अगर आपका लेवल इंग्लिश का उतना नहीं है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू अप्लाई फॉर दिस EHF प्रोग्राम। तो ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का प्रोग्राम है, और ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो था। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपके साथ डाल चुका हूं। सो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, शेयर इट विद ऑल द पीपल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी एंड अंडरस्टैंड। लाइक आई सेड, इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 में है एप्लीकेशन की। 17 में से पहले अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन फीस EHF की $500 है। अगर आप 1 जून से पहले लगाते हो तो एप्लीकेशन फीस होगी एक्स्ट्रा 200 लेट फी के साथ $200, यानी $700 फीस हो जाएगी। सो यू हैव टाइम। और मेरे ख्याल में जो मेरी नॉलेज में है वो ये जो इस साल का और इस प्रोजेक्ट का EHF का आखिरी कोहोर्ट है, आखिरी ग्रुप जाएगा, आखिरी जत्था जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर का EHF अगर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड अलाउ करेगी, इनकी प्रोग्रेस देख के लास्ट 4 इयर्स में इन्होंने कैसा किया है, तो शायद ये GIV वीजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। One thing I want to share with you guys is because of this COVID-19, a lot of businesses, a lot of industries are financially, economically are affected, right? So going to New Zealand at this time when the economy is in a growing spree everywhere, all over the world, जहां पे इकोनॉमी को हर कंट्री, हर बिजनेस, हर गवर्नमेंट उठाने की कोशिश करेगी, उस टाइम पे अगर आप पैसा लगाओ और उस टाइम पे आप जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपके अप्रूवल होने के चांसेस EHF में, और क्योंकि आज की डेट में हर कंट्री को अपनी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। अगर आप न्यूजीलैंड गवर्नमेंट में EHF के थ्रू पैसा लगा रहे हो एज एन इन्वेस्टर, इसका मतलब कि आप उनकी इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हो ग्रो करने के लिए। और अगर आप इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हो तो उसके बदले में ऑब्वियसली दे आर गिविंग यू द 3-year वर्क परमिट एंड अ पाथवे टू PR इन 30 months, 2.5 साल में PR के ऑप्शन। It's a give and take everywhere. So chances of probability, like I say, grows very, very high for you to get approved in EHF and then get a visa. But it is all subject to the criteria of assessment by the EHF team, जो assessment करेगी आपकी application को, and Immigration New Zealand. What I also come to know is कि New Zealand में ही इसकी assessment होगी, और सो ये दोनों ही कैटेगरीज हैं। दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। पूरी वीडियो देखो। इफ यू फील लाइक डूइंग इट देन गिव मी अ कॉल एट 9999028328। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगेन इट वाज लवली इन्फॉर्मिंग यू। मेरे ख्याल में मैंने यूट्यूब में किसी भी चैनल में अभी तक इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में नहीं देखी। इस इंटरव्यू, इस रिकॉर्डिंग से पहले गाइस मैंने काफी रिसर्च करी है इसके बारे में। मतलब मैंने एक रात को तो सोया भी नहीं था, मैंने इतनी डिटेल रिसर्च करी है। उसी के बाद और मैंने न्यूजीलैंड का एक वीडियो देखी थी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि EHF के बारे में बात कर रही है। बट सॉरी टू से द इंफॉर्मेशन वॉज नॉट अप टू द मार्क, वॉज नॉट कंप्लीट। So I think I have given you good amount of information
about this investment program. This is the lowest possibility and the time limit is very low. 1 जून से पहले या फिर 17 तारीख से पहले अप्लाई करें. And I hope to see you again. I hope to get calls from you, and only interested people please call me. Thank you so much for loving me, loving my videos. I hope the information is really helpful to you guys, and you have a great day. Stay safe, stay at home, and use all the precautions during COVID-19. This is the way of life now. Thank you so much, guys. It was wonderful giving you all the information. Do subscribe and do like my videos. Thank you. This is Rohit Menon, former visa officer, New Zealand High Commission, Delhi branch, owner of Kiwibiz International, signing off. Thank you.